और अब देखिए कि शिमोगा में कैसे वीर सावरकर की तस्वीर पर हंगामा मचा हुआ है और उसके बाद कैसे दंगे का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। पंद्रह अगस्त को एक तरफ पूरा देश अपने तिरंगे को गर्व से लहरा रहा था, तो कर्नाटक के शिमोगा में कुछ लोग तिरंगे को जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तिरंगा वीर सावरकर के पोस्टर के ऊपर लगा था। वीर सावरकर के जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया, कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री वीर सावरकर का नमन कर रहे थे, तो शिमोगा में कुछ लोग वीर सावरकर का पोस्टर हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे। कौन है वीर सावरकर का अपमान करने वाली ये उपद्रवी? कौन है जिन्हें सावरकर की तस्वीर पर ऐतराज है? कौन है जो सावरकर के बहाने सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रच रहे हैं? शिमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर सोमवार को जमकर हिंसा हुई। दरअसल शिमोगा के अमीर अहमद सर्किल पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर सावरकर का पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर के ऊपर दो तिरंगे झंडे भी लगे थे। अचानक यहाँ कुछ लोग आए और पोस्टर हटाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के साथ उनकी छीना झपटी हुई। इस वक्त पूरे शिमोगा टाउन में कर्फ्यू है और ये जो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं, पूरा विवाद यहीं पर लगाए गए वीर सावरकर के पोस्टर्स को लेकर शुरू हुआ। एक समूह ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया, जिसके बाद दूसरे फैक्शन ने उस पर आपत्ति जताई और टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की गई। इस बीच वीर सावरकर के पोस्टर को डैमेज भी किया गया, जिसके बाद दोनों समूह के बीच एक तरह से विवाद छिड़ गया। तनावपूर्ण स्थिति और भी ज्यादा तब हो जाती है जब कल प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति को जो है स्टैप किया जाता है, उस पर धारदार चाकू से जो है हमला किया जाता है। जिस शख्स पर हमला हुआ वो कपड़े की दुकान में काम करता था और सावरकर के पोस्टर से उसका कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान का रहने वाला है जो यहाँ पे कपड़े की दुकान में काम करता था और वो इससे इस कल की जो ये फ्लेक्स वाली घटना है उससे उसका कोई संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है। और उसको कुछ दुष्कर्मी जो कह सकते हैं वो आके उनको जो है उसको स्टैबिंग की है। वो 4 लोग थे, उसमें से A1 जो है वो जबीउल्ला, उसकी गिरफ्तारी रात 3 बजे हुई है। उसने जो है पुलिस टीम पर वो हमला करने की कोशिश की। पिछले कुछ वक्त से कर्नाटक कट्टरपंथियों की नई प्रयोगशाला बनती जा रही है। पहले प्रवीण नेट्टारू और उसके बाद नेट्टारू की हत्या का बदला लेने के लिए फाजिल की हत्या हुई और अब वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर एक शख्स पर हमला हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। वो एक हिंदू है, हिंदू तो तलक लगाते ही हैं, लेकिन तलक नहीं लगाया रहता तो वो तलक लगाया इसलिए टारगेट हुआ ये। और वो तो पोस्टर लगा भी नहीं सकता, वो तो खाली दुकान में ही बैठते हैं। प्रेम सिंह का सावरकर के पोस्टर से कोई लेना देना नहीं था, न ही हमलावरों से कोई दुश्मनी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने माथे पर टीका लगाया हुआ था। सोमवार की घटना के बाद पूरे शिमोगा में तनाव है। सुरक्षा बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। शिमोगा में चल रहे कम्युनल टेंशन के बीच इस वक्त एक डर का माहौल गांधी मार्केट में इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि पूरे टाउन में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर प्रेम सिंह नाम के राजस्थान के रहने वाले एक युवक की चाकू गोद कर हत्या करने की कोशिश की गई। प्रेम सिंह को वहां से घसीटकर यहां तक लाया गया, उसके बाद यहां पर चाकू से जो है वार किया गया उस पर। हालांकि उसका भी फिलहाल इलाज चल रहा है।
दरअसल सावरकर के पोस्टर के खिलाफ माहौल सोमवार को नहीं बना, बल्कि पोस्टर को लेकर विवाद 14 अगस्त से ही शुरू हो गया था। पोस्टर लगाने को लेकर एसडीपीआई ने रविवार को ही प्रदर्शन किया था। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಡಿದೆ। 4 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बुम्बई सरकार को घेर रही है। People wants to go out to celebrate of the Indian independence of the 75th year, but Shimoga, it has become a Kashmir. Can you understand, Mr. Bommai? Can you understand, Mr. Home Minister? What you people wants to do for the Shimoga? वीर सावरकर आजादी के वो सेनानी जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों के बेहिसाब जुल्म सहे, देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। सावरकर पर राजनीति दो फाड़ है तो समाज का एक वर्ग भी सावरकर के बहाने हिंसा के खेल में लगा हुआ है। शिमोगा से पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। सावरकर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। सीमित नहीं है सावरकर, सावरकर एक विस्तार है। लेकिन उन्हीं सावरकर के हीरो होने पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर आजादी का एक नायक कैसे विवादों का सेंटर बन गया और क्यों सावरकर के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको समझाती हूं। दरअसल सावरकर की पहचान एक त्यागी और बलिदानी राष्ट्रनायक की है, लेकिन उनका विरोध करने वाले कहते हैं कि उनकी सारी सोच हिंदुत्ववादी विचार पर आधारित थी। सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी, वो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में कैद थे। उनके विरोधी कहते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगकर और उनका पक्षधर बनकर सावरकर ने अपनी सजा माफ कराकर अपनी जान बचा ली थी। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर पहचान उस पर किताब लिखकर सावरकर ने ही दिलाई थी। लेकिन उनके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि वो द्विराष्ट्रवाद के समर्थक थे, यानी भारत के धर्म के नाम पर विभाजन के, हिंदुस्तान के बंटवारे के सावरकर पक्षधर थे। ये विरोधी कहते हैं उनके। सावरकर के पक्षधर कहते हैं कि सावरकर का हाथ गांधी की हत्या में हरगिज नहीं था, लेकिन विरोधी कहते हैं कि गांधी की हत्या की जांच के लिए बने जीवनलाल कपूर कमीशन ने उन्हें गांधी की हत्या की साजिश का आरोपी ठहराया था। तो सावरकर के पक्ष विपक्ष में अमूमन दी जाने वाली दलीलें आपने देखी, लेकिन आज के दौर की जरूरत वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर सवाल दागने की नहीं, बल्कि जरूरत है पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठनों पर नकेल कसने की। कर्नाटक के शिमोगा में दंगा ब्रिगेड एक्टिव हुई तो इसलिए कि पीएफआई का उससे कनेक्शन जुड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान। एक तरफ हिंदू संगठन, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान सेना। कर्नाटक के शिमोगा में हुई हिंसा क्या सावरकर और टीपू सुल्तान के सम्मान की सिर्फ लड़ाई भर है या फिर इसके पीछे है धर्म की कट्टरवादी साजिश? क्या ये घटना वीर सावरकर के विरोध और समर्थन में दो गुटों के बीच पैदा हुए तनाव का असर था या फिर नफरत फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी? और जब भी नफरत वाली साजिश की बात होती है तो एक संगठन का नाम सबसे पहले आता है, वो नाम है पीएफआई का। अब इस घटना से साजिश के तार कैसे जुड़ रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। इस घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। पकड़ा गया नदीम सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी है। 2016 में गणेश विसर्जन के दौरान इसने जुलूस पर चप्पल फेंकी थी।
प्रेम सिंह को चाकू मारने वाला जबीउल्लाह पेशेवर अपराधी है। Nadeem, in 2016 there was an incident, a criminal incident, so he has got the past history of being involved in criminal incident. पुलिस को यूं ही नहीं लग रहा कि इन दोनों के तार किसी गहरी साजिश से जुड़े हैं, बल्कि इसके पीछे हैं वो कड़ियां जो इशारा कर रही हैं कि सावरकर के पोस्टर के जरिए नफरत वाली हिंसा की साजिश रची गई। और अभी जो है उनको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनको की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट या इनको कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, इनका कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध इस तरह का कुछ है, वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। चेहरा छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद चाकूबाजी की घटना, ये सब अनायास नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। 14 अगस्त को एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन भी इसका लिंक पीएफआई से जोड़ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या उनकी कोई पीएफआई से लिंक थी या किसी भी तरह से कोई और इस पूरी साजिश के पीछे था, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्लान दिखाई दे रहा है। तमाम तैयारियों के साथ कहीं ना कहीं आरोपी आए थे। कर्नाटक में हुई पिछली कई घटनाओं के तार पीएफआई से जुड़ते रहे हैं। प्रवीण नेट्टारू की हत्या में भी पीएफआई के शामिल होने का शक है। अब श्रीराम सेना हिंसा में शामिल लोगों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। एसडीपीआई पीएफआई संगठन इन्होंने ही किया है, तो ये संगठनों को मैं कहता हूं एनकाउंटर करना चाहिए, देशद्रोही है ये। कर्नाटक बीजेपी भी कह रही है कि किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा और अगर पीएफआई का लिंक मिला तो उस पर बैन लगेगा। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। तो एसडीपीआई पीएफआई को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है। केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। केरल से लेकर कर्नाटक तक और बिहार से तेलंगाना तक देश के खिलाफ हो रही साजिश का पीएफआई लिंक सामने आ रहा है। सवाल ये है कि नफरत का जो जहर पीएफआई फैलाने की कोशिश में है उसे कैसे रोका जाए। आखिर कब लगेगा पीएफआई पर बैन। शिमोगा से पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, इसका जाल देश में किस तेजी से बढ़ा है, इसको आप इस बात से समझिए कि इसका नेटवर्क 23 राज्यों में फैला है और इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। तो बात जब आज कर्नाटक में दंगा ब्रिगेड का हिस्सा बनने वाली पीएफआई की हो रही है, तो मैं पीएफआई के कनेक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। पीएफआई का के कनेक्शन मतलब हुआ इसका केरल और कर्नाटक में बड़ा नेटवर्क। इन राज्यों में पीएफआई 3 कट्टर मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना है। कर्नाटक में पीएफआई ने आरएसएस के खिलाफ मुहिम में खुलकर हिस्सा लिया। 2016 में कर्नाटक में आरएसएस के नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप इसी पीएफआई संगठन पर लगा। 2010 में केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ इसलिए काट दिया गया कि उन्होंने कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद पर सवाल उठाए थे और कटघरे में यही पीएफआई। केरल पुलिस ने 5 साल पहले एनआईए को लव जिहाद के 94 केसेस सौंपे जिनमें पीएफआई का सीधा संबंध था। ये इतना खतरनाक संगठन है कि केरल हाईकोर्ट भी इसे चरमपंथी संगठन बता चुका था। देखिए, जो सांप्रदायिक कट्टरता होती है, भले ही किसी भी सांप्रदाय की हो, वो समाज में नफरत फैलाती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।